नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत अहम सेशन होने वाला है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ कुछ इस तरीके का भी है कि बहुत सारे बच्चों को पॉलिटी जो पढ़ते हैं तो हमेशा एक डाउट बना रहता है इस टॉपिक को लेकर। और आज उस डाउट को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है आपको। और बहुत सारी मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लगभग 7 से 8 मिनट हम साथ रहेंगे और उसी 7, 8, 10 मिनट में जो जितनी भी क्लास होगी हमारी ये, उसमें हम आप इतने बड़े डाउट से निकलने वाले हो कि जो आपके 1 साल या 2 साल या 3 साल की लगातार तैयारी होने के बावजूद भी वो डाउट हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसके लिए हम कर रहे हैं पूरे समुद्र का मंथन और आपको उसमें दे रहे हैं अमृत निकाल कर। ठीक है, वो मेहनत करने का टाइम जो है या जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, आपकी जिम्मेदारी मेहनत करने की नहीं है। केवल आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से क्रेडिट करें। ठीक है, और इसी वजह से हम आपको बहुत विशेष, बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है कि आप अपने परिवार को अपना परिवार समझकर, इसको अपने चैनल को अपना चैनल समझकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो इस परिवार का सदस्य बने। ठीक है, और हम आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा हमारा टारगेट यही है कि हम आपको एक बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। और वो कब होगा, जब हम आप लोग दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो मेहनत हमारी है, विश्वास आपका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पॉइंट। ठीक है, क्या है हमारा आज का मतलब समझने का मुद्दा। तो देखिए क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। यानी कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों में अंतर क्या होता है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होते क्या हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे कि वो भारतीय संविधान में वह क्या है। तो देखिए हम बात करने वाले हैं संवैधानिक निकाय और दूसरी तरफ हमने लिखा है गैर संवैधानिक निकाय या संविधिक निकाय, क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ होता है संवैधानिक निकाय यानी कि गैर संवैधानिक और कहीं पर लिखा होता है संविधिक। क्या है ये ऐसा संविधिक, क्योंकि बच्चों को लगता है कि बहुत सारे निकाय होते हैं। निकाय 2 प्रकार के हैं, एक तो आपका हो गया वैधानिक निकाय और एक आपका हो चुका है गैर संवैधानिक या संविधिक निकाय। तो समझते हैं, एक एक बात करते हैं इसको क्लियर तरीके से। तो जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक निकाय की। तो भारत संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में या भारत संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत जिन निकायों का उल्लेख होता है, मतलब भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत जिन निकायों का उल्लेख होता है, जिन निकायों का उल्लेख होता है उनको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। यानी कि उनका जो निकाय का उल्लेख है वो किस में है, संविधान में है। फिर दूसरी बात इसमें समझने की क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से संविधान से इनको शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि किसी भी संस्था को जो संवैधानिक निकाय होगा उसको पावर कहाँ से मिलेगी, संविधान से। अगर आप किसी परिवार के सदस्य हो तो आपको उस परिवार के सदस्य होने का मतलब उस परिवार से पावर मिलेगी, उस परिवार से पैसा मिलेगा, उस परिवार से सारी जिम्मेदारी मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ से सारे एग्ज़ाम का पास करने के लिए आपको यहाँ से डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है आपको, ठीक है, उसको और वो जिम्मेदारी किसकी है, वो हमारी है। तो ऐसी यहाँ जिम्मेदारी शक्ति देने की किसकी है, संविधान की। ठीक है, फिर अगर व्यवस्था में बदलाव हेतु संविधान में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। यदि आपकी व्यवस्था को सुधारना होगा हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टडी में क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा। हम अगर आपको लगेगा कि हम सही से नहीं बता रहे हैं डाटा को, तो और भी आप कहोगे, जिन जिन चीज़ों पर आपको वीडियोस चाहिए वो आप बताओगे, तो उनको क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ऐसे ये है कि व्यवस्थाओं को बदलने हैं तो संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। किसके लिए संशोधन करना पड़ेगा बेटा, जो संवैधानिक है, जो संविधान में है ही नहीं उनके लिए क्या संशोधन करना है। यानी कि जो लोग हमें देख ही नहीं रहे, अगर वो हमसे क्या बोलेंगे तो हमें क्या मतलब, जो हमसे जुड़े हुए नहीं तो हमें क्या मतलब कि वो क्या चाहते हैं। हमसे जुड़े हुए लोग, उनका तो पता चलेगा हमको। तो ऐसे ही है कि ये क्या है आपका संवैधानिक निकाय। आपकी बात हो चुकी है। यहाँ पर क्या होता है, संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित निकायों को हम संविधिक या गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित निकाय से, यानी कि या तो संसद के अधिनियम यानी कि कानून या राज्य में विधान बनाकर यानी कानून बनाकर गठित निकायों को संविधिक या गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। इनकी व्यवस्था विशेष कार्यों हेतु की जाती है, यानी कि इनकी स्थापना जब की जाती है किसी विशेष कार्य करने की जरूरत होती है हमको। ठीक है, तो क्या करने की जरूरत होती है, विशेष कार्य करने हेतु इनकी जरूरत होती है। अब हम देखना चाह रहे हैं इसमें कि कौन से संवैधानिक निकाय हैं और कौन कौन से गैर संवैधानिक निकाय विद आर्टिकल।
ठीक है, कैसे विद आर्टिकल हमको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, तो एक एक के हम लिखेंगे और उसको आर्टिकल भी हम लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको जो लिखना है वो लिखना है वित्त आयोग। क्या लिखना है? वित्त आयोग। आप भी कॉपी पेन उठाकर लिखते रहो, 280 आर्टिकल में इसका जिक्र है। ठीक है, दूसरा जो है महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये आपका कितने में है? आर्टिकल 76 में। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितने में है? 148 में। अगर हम बात करते हैं चौथे की तो राज्य महाधिवक्ता, तो महाअधिवक्ता, और ये कितने में है आपका? 165 में। महाधिवक्ता किस में आ गया आपका? 165 में। पांचवे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका जो जिक्र करने वाले हैं हम कितने में करना है? 324 आर्टिकल में। छठे की अगर हम यहाँ से बात करने वाले हैं तो ये क्या है? यूपीएससी, ये किस में है आपका? 315 में। सातवां जो है वो किस में है आपका? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी किस में है? 315 में। ठीक है भाई, ये भी 315 में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये कौन से में? 315 में। अब अगर हम बात करें इसी में ही, अगर इसी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इधर ही लिख देते हैं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है? 8वां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। ये किस में है? ये आपका आर्टिकल 338 में, 338 में, याद रखना। 90 नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति आयोग। ठीक है, जनजाति आयोग, ये किस आर्टिकल में है? ये 338 के ए में, 338 के ए में। ठीक है भाई, ये देख लेना, संवैधानिक निकाय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 10वां क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये कितने में है? 338 के बी में, आर्टिकल 338 के बी में है। ठीक है भाई, आर्टिकल 338 के बी में। अगर हम करें भाषाई, अगर हम बात करें भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, ये किस में है आपका? ये आपका 350 के बी में, 350 के बी में। तो अब आप ये देख लीजिए, इतने आपके जो हो गए हैं संवैधानिक निकाय हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं ये? संवैधानिक निकाय। एक एक के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं। ठीक है, संवैधानिक निकाय पर तो संवैधानिक निकाय में कौन है? वित्त आयोग 280 में है, महान्यायवादी 76 में है, CAG जो है 148 में है, महाधिवक्ता जो 165 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, यूपीएससी जो है लोक सेवा आयोग 315 में, राज्य लोक सेवा आयोग जो है 315 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 में है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग जो है 338 के ए में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 338 के बी में है, भाषाई अल्पसंख्यक जो है वो आपका 350 के बी में है। तो ये तो हुए हमारे, ये जो हुए हैं हमारे हुए संवैधानिक निकाय। अब हम बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय की तरफ। तो गैर संवैधानिक निकाय में हमारा पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। क्या अभी आज तक तुमने देखा है किसी आर्टिकल में लिखा हुआ योजना आयोग? नहीं है ना। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग, क्या आपने सोचा नीति आयोग कहीं है? तीसरे में हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। क्या आपने कभी पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ा ना आर्टिकल में, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद में जो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास हो गया। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या होने वाला? राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। पांचवें में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग, ये हो जाएगा आपका। छठे में अगर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर छठे में अगर हम बात करने वाले हैं तो आपका छठे में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कई बार आपने देखा होगा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, कभी देखा नहीं होगा एग्जाम कहीं भी, आपने कभी संविधान में देखा नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद में, तो केंद्रीय सूचना ब्यूरो या केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया। ठीक है, अगर हम 8 की बात करते हैं 8वें में, तो 8वें में जो हमारा हो जाएगा केंद्रीय सूचना के राज्य सूचना आयोग, क्या है, राज्य सूचना आयोग। ठीक है, 9वें की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 9वां जो हो जाएगा वो हमारा होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, अगर हम यहाँ 10वें की बात करें, 10वें की केंद्रीय सतर्कता आयोग के बाद में 10वें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। फिर अगर हम बात करें लोकपाल, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोकपाल के, यानी कि 11वां लोकपाल 2019 में। ठीक है, फिर 12वां जो है लोकायुक्त। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि 13वां जो है वो कौन सा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है भाई, तो ये जो है हमारे क्या हैं, गैर संवैधानिक। एक बार समझ लेते हैं इनको, गैर संवैधानिक क्या क्या है। तो गैर संवैधानिक में हम बात करें तो पहले क्या है, योजना आयोग है गैर संवैधानिक में। दूसरा अगर बात करें नीति आयोग है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बाद में केंद्रीय सूचना आयोग, फिर आपका राज्य सूचना आयोग, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर है आपका 10वें पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI जिसे बोलते हैं, फिर लोकपाल, और आपका फिर अंत में क्या है, लोकायुक्त, और आपका राष्ट्रीय आपका अल्पसंख्यक आयोग। तो इस तरीके से जो है हमने आज जो कैटेगराइज किया है वो किसको करा है, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में बात करी है। ठीक है, तो अब जो है आपको पता चल चुका होगा कि संवैधानिक निकाय क्या होता है और गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। इन चीज़ों की जरूरत पड़ी है तो वो किसी विशेष काम की नहीं पड़ी है। जैसे योजना आयोग की जरूरत पड़ी तो योजना बनाने के लिए, नीति आयोग की जरूरत पड़ी तो नीतियाँ बनाने के लिए, यानी थिंक टैंक के नाम से विकास परिषद के विकास करने के लिए, मानव के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर किसी विशेष शर्त के लिए या किसी विशेष कार्य हेतु इनकी स्थापना की गई। ठीक है, और कानून बनाकर की गई। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई गैर संवैधानिक में क्या कहा, कानून बनाकर। जबकि यहाँ पर शक्ति जो मिलती है इनको, देखिए वित्त आयोग को शक्ति मिलती है संविधान से, महान्यायवादी को किससे मिलती है, आपके संविधान से। प्रत्यक्ष रूप से शक्ति जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है इनको, संविधान से। जबकि यहाँ से इनको शक्ति जो मिलती है कहाँ से मिलती है, राज्य विधान से या फिर संसद से। संविधान से इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ शक्ति मिलती है संविधान से और यहाँ शक्ति मिलती है संसद या राज्य विधान से। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ चुकी होगी आज, और बहुत अच्छे से आप समझे होंगे कि, और आपका एक डाउट क्लियर हो चुका है संवैधानिक गैर संवैधानिक क्या अंतर होता है। फिर ये भी पता चल चुका है आप अलग अलग पढ़ते हो, जब भी टॉपिक आपके सामने आता है तो आप अलग अलग पढ़ते हो कि संवैधानिक क्या है और गैर संवैधानिक क्या है। आज मैंने आपको सारा डाटा जो है एक साथ प्रोवाइड कराया है, जिससे कि आपको डाउट खत्म हो गया। ये तो पक्का है आपको 1 साल का डाउट पूरा खत्म हो चुका है कि आप 1 साल से मेहनत कर रहे थे पॉलिटी पर और आपने फिर भी अच्छे से कवर नहीं कर पाया। आप फिर भी डाउट में रहते हो संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, और शायद आज आपका ये डाउट खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहो हमारे चैनल से, और जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी की वीडियो मिल जाए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड से हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वरना तो जैसे मैंने बोला है आप उसको देख के भी लिखते रहना, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है ना, जब मैंने एक जगह लिखना चाहा तो थोड़ा राइटिंग में तो गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, फिर मैंने बोला भी तो साउंड से लिखते रहना। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नई ऐसे ही किसी विशेष टॉपिक के लिए, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी से सिलेक्शन लें अपना। ठीक है, और हमको बताएं कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।